सिंह और आतिशी जाएंगे जेल, संदीप दीक्षित। आतिशी जी ने और संजय सिंह ने तो कहा है कि आप अपराधी हो, आपने किसी से पैसा लिया है, वो आपराधिक मामला है, तो या तो सबूत दो नहीं तो जेल जाओ। अखिलेश और ममता पर बरसे संदीप दीक्षित। दिल्ली में हम समाजवादी पार्टी पे तो टिप्पणी नहीं करते, ठीक है, हम कम्युनिस्टों पे तो टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि उनका नहीं है यहाँ वजूद। जिसका वजूद होता है उसी पे तो आप टिप्पणी करोगे। ममता और अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को किया था समर्थन। जिनको केजरीवाल से है उम्मीद वो छोड़ दे कांग्रेस पार्टी, संदीप दीक्षित। हमारे सीनियर लीडर्स अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी बात करते हैं तो या तो वो हमको समझाएं या खुद ही चले जाएं आम आदमी पार्टी में। दिल्ली के चुनावी घमासान के बीच अब कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान देते हुए इंडी गठबंधन में फूट की खबरों को और तेज कर दिया, तो साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और इसी के साथ संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस करने की जब वो बात कर रहे थे उसे भी पुख्ता कर दिया और ये कहा कि या तो जवाब दें, जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं उसका जो है प्रूफ दिखाएं या फिर जेल जाए। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित इस वक्त लगातार संजय सिंह और आतिशी पर हमलावर नजर आ रही हैं और इसके पीछे का कारण आतिशी और संजय सिंह द्वारा उनके ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप है। जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने के साथ साथ बीजेपी से पैसे लेकर उनके खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ संदीप दीक्षित ने इन आरोपों को सही प्रूफ करने का चैलेंज आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ये इन दावों को जो है नहीं प्रूफ कर पाते हैं, इस तरीके से जो मेरे ऊपर ये पर्सनल अटैक कर रही है, तो इनको जो है अब इसे लेकर काफी ज्यादा भुगतना जो है पड़ेगा। और इसे लेकर ही उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला जो है इनके खिलाफ दर्ज कराऊंगा, जिनमें से 5 करोड़ रुपए से यमुना साफ कराऊंगा और 5 करोड़ रुपए में दिल्ली की हवा साफ कराने का काम करवाऊंगा। इस दौरान संदीप दीक्षित जो है काफी भड़के नजर आए। उन्होंने ये कहा कि अगर उनके पास जवाब है तो वो जवाब दे। बीजेपी जिस तरीके की टिप्पणी करती है वो चुनावी टिप्पणी करती है, उन्हें हम चुनावी मैदान में देख लेंगे, समझ लेंगे और उनका जवाब दे देंगे। लेकिन आतिशी और संजय सिंह पर्सनल लेवल पर जाकर टिप्पणी करते हैं और ऐसे में अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। या तो जवाब दीजिए या फिर जेल जाइए। क्या कुछ और कह रही हैं संदीप दीक्षित, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बताओ ना भाई, आपने कहीं इस बात को सुनिश्चित किया हो कि बीजेपी हार रही हो? आपने तो हर जगह बीजेपी की मदद की है ना, तो पता है बी टीम कौन है? मैंने ये कहा कि करोड़ों रुपया लिया है। सांठगांठ पे मैंने नहीं दावा किया। सांठगांठ राजनीतिक इल्जाम है, राजनीतिक इल्जाम को हम राजनीतिक पटल पे लड़ेंगे ना, उसमें हम कोई कोर्ट थोड़ी जाएंगे। बीजेपी का मोहरा राजनीतिक अटैक है, राजनीतिक अटैक को हम राजनीति से काउंटर करेंगे, ठीक है। आपने कहा है राजनीतिक मोहरा है, हम आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, हम मंच पे लड़ लेंगे आपस में। लेकिन आतिशी जी ने और संजय सिंह ने तो कहा है कि आप अपराधी हो, आपने किसी से पैसा लिया है, वो आपराधिक मामला है, तो या तो सबूत दो नहीं तो जेल जाओ। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया और कहा कि जवाब दीजिए नहीं तो जेल जाइए। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो तृणमूल कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश और ममता पर भी कड़ा रुख अपनाते नजर आए। क्या कुछ उनका कहना है जिस बयान के वजह से अब इंडी गठबंधन में दरार की खबरों को हवा लग गई है, जरा एक बार आप पूरा बयान उनका सुनिए। कर रहे होंगे, अब इनके करने से क्या होता है भाई? पिछले 7-8 दिन से ये हर दूसरे दिन मेरे पे टिप्पणी कर देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस कहीं है नहीं, अगर कहीं नहीं है तो फिर मेरा भूत क्यों सवार है आप पे? आप बताओ ना भाई। आप दिल्ली में हम समाजवादी पार्टी पे तो टिप्पणी नहीं करते, ठीक है, हम कम्युनिस्टों पे तो टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि उनका नहीं है यहाँ वजूद। जिसका वजूद होता है उसी पे तो आप टिप्पणी करोगे ना। इतना तो मैं इनसे स्वागत करूंगा कि ये मानते हैं कि मैं ऐसा प्रतिद्वंद्वी हूं जिससे इनको डर लग रहा है। वो तो साहब जो चाहे कह लेना, उनके कहने से क्या जाता है। वो तो इस बात को आज तक नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये बाकी राज्यों में कहां पहुंच जाते हैं कांग्रेस को हराने। एक राज्य मुझे बता दीजिए जहां इन्होंने चुनाव लड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी को हराया हो। हर जगह ये कांग्रेस का वोट काटते हैं, जब कांग्रेस का वोट कटता है तो बीजेपी विजयी होती है। हरियाणा देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल में भी ये लोगों ने कई हमारी सीटें काटी, वो तो वोट इतना पड़ रहा था कि हम चुनाव जीत गए।
गुजरात में यही किया, गोवा में यही किया। तब उन्होंने सफाई दी है, वो सफाई दें। हमारा तो ये कहना है कि आपने जो बात कही है वो पहले प्रूव करे ना कि आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी थी। अब उसमें गलत क्या पढ़ा जाएगा? हमारे सीनियर लीडर्स अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी बात करते हैं तो या तो वो हमको समझाएं या खुद ही चले जाएं आम आदमी पार्टी में। तो जब इतनी आप समझ रहे हो गैर जिम्मेदारान बात कोई सीनियर लीडर कर सकता है तो अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। साहब ये तो मतलब अजीब बात है। पहली चीज तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में है, इनको 10 साल से नहीं जागे ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा ये तो भाई संविधान के आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती है। तो वो सब काम करिए ना, राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है। हम लोग भी बहुत सी चिट्ठियां लिखते हैं। हम भी जैसे हमारे समय में कई समुदाय हमारे पास आए थे, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, हम भी लिख सकते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लिखते हैं, तब राज्य सरकार उस पर तहकीकात करती है, कमीशन में इंफॉर्मेशन भेजती है, जो भी रेलेवेंट कमीशन होता है उस स्टेट का, और वो फिर उस पर बात करती है। आप अपना काम करोगे नहीं, 9.5 पौने 10 साल बाद आपको याद आएगा कि आज जाट का वोट हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हमको उनके साथ जातिगत जो है राजनीति करनी है। ये दिखा रहा है कि साहब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तृणमूल और सपा पर जो है बड़ी टिप्पणी की। दीक्षित ने कहा कि दिल्ली की सियासत में आप यानी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है, अब उन्हें जिसे समर्थन देना है उसे दे दें। दीक्षित के इस बयान को चुनाव के बीच बड़बोलेपन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसी तरह कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश चुनाव के बीच अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी की थी और कमलनाथ ने उस वक्त ये भी कहा था कि अखिलेश का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में समझौते के तहत एक सीट दी थी। हरियाणा के चुनाव में भी सपा और आप और कांग्रेस के साथ समझौते के तहत लड़ना चाह रही थी। हाईकमान ने इसके लिए स्थानीय नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा ने जनाधार का हवाला देकर अखिलेश और केजरीवाल को सीट देने से इनकार कर दिया और आप मैदान में जहां अकेले उतर गई तो वहीं सपा ने आखिरी वक्त में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में जीत ही नहीं पाई और हरियाणा का पूरा चुनाव जाट वर्सेस गैर जाट हो गया। इस हार के बाद कहा गया कि हुड्डा अगर सहयोगी दलों को तवज्जो देते तो शायद कुछ हो सकता था। इस बीच अब सपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन के बाद जहां आम आदमी पार्टी को लेकर गुड़ा गणित निकाला जा रहा तो दीक्षित के इन पार्टियों के वजूद को ही खारिज कर दिया। दीक्षित का बयान ऐसे वक्त आया जब इंडी गठबंधन भी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब दिल्ली में सपा चुनाव तो नहीं लड़ रही, लेकिन उसके समर्थन देने से कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम मतदाता आपकी तरफ एक तरफा जा सकते थे और इसी तरह ममता के समर्थन मिलने से बंगाली वोटरों पर भी थोड़ा असर देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से अब संदीप दीक्षित ने बयान दिया है उससे उन्होंने इनके समर्थन को ही खारिज कर दिया है। राजधानी दिल्ली में बंगाली वोटरों की संख्या करीब 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। अब ऐसे में संदीप दीक्षित खुलकर जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते नजर आए। हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जाटों को आरक्षण देने की बात कही थी और इसे लेकर बकायदा लेटर जो है लिखा था, इस पर भी संदीप दीक्षित ने टिप्पणी की और कहा कि चुनाव आते ही उन्हें चीजों का याद क्यों आ जाता है। आज क्यों स्पेसिफिक कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं, आज से पहले कहां थे केजरीवाल जी, आज से पहले केजरीवाल जी को इनकी याद क्यों नहीं आई। ये सिर्फ जो है चुनावी जुमला है। अगर ऐसे ही लेटर लिखने हो तो मैं और मेरी पार्टी ने कई बार जो इस तरीके के लेटर लिख रखे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान संदीप दीक्षित भड़के हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा हमदर्दी है या आम आदमी पार्टी से ज्यादा लगाव है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। और इस बयान को उनको आप कह सकते हैं कि ये जो बयान है वो पृथ्वीराज चौहान के बयान पर जो है आप कह सकते हैं पलटवार माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन देखने के लिए मिला, जिस तरीके से अब कांग्रेस जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है और लगातार बयानबाजी कर रही है। और संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली जो कि एक हॉट सीट है जहां से खुद अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने की बात कही गई है, तो ऐसे में इस सीट से जो है वो उम्मीदवार हैं और इसी वजह से बयानबाजियों की आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त झड़ी है वो देखने के लिए मिल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है संदीप दीक्षित और साथ ही साथ अब आतिशी और संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है, जल्द ही 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराएंगे और ये भी कह रही है कि संजय सिंह और आतिशी ने जवाब
नहीं दिया तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, संदीप दीक्षित का बयान भी आपने सुना है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।